खबरी मिलने वाली है, क्योंकि यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में जो 2023 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उसमें अब रिजल्ट तो जल्द आएगा ही आएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने दो प्रस्ताव भेजे हैं। एक तो सरकार का जो एक प्रस्ताव 45% छात्रों का है, जो कि उनमें जो का रिजेक्टेड लिस्ट होती है उसमें रिव्यू करने के लिए कि फिर से उन्हें रिव्यू किया जाए, और जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं कम नंबर पे भी उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाए। इसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अगर वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा। दूसरा प्रस्ताव यहां पर यह है कि राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव में ये चीजें भेजी हैं सेंट्रल को, क्योंकि जो एनएचएम होता है यहां पर सोचिए कि 45 अंक पर भी 100% सिलेक्शन फिक्स है, लेकिन साथ ही साथ इतनी बड़ी खुशखबरी आपको यहां पर यह मिलेगी कि नेशनल हेल्थ विभाग के द्वारा जो है 15% सीटें परमानेंट होने की संभावनाएं हो चुकी हैं। इन्हीं 17,291 वैकेंसी प्लस 408 नहीं, वो 8 को बाहर कर दो, 17,291 वैकेंसीज में 15% सीटें आपकी परमानेंट होने वाली है। इसके लिए प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल देखिए, अब यहां पर संभावनाएं बढ़ चुकी है। अब कैसे क्या मामला होता है मैं आप सभी को अगर बता दूं तो बहुत ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा है। और जैसे कि 35 अंक पर भी आपका सिलेक्शन 100% फिक्स हो चुका है, क्योंकि प्रस्ताव 45% का प्रस्ताव हो। और यहां पर सबसे बड़ी उम्मीद यहां पर यह है कि एनएचएम विभाग 15% सीटें फिक्स हो चुकी है। 15% का मतलब ये समझ लीजिए, अगर 17,291 का 15% अगर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, आप खुद सोचो कि कितना परसेंट। यहां पर सबसे बड़ी जो उम्मीद थी, बहुत बड़ा देखा जाए तो नियर अबाउट अगर बात करें तो काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा इस सीटें परमानेंट होने पर। तो दो प्रस्ताव यहां पर है। क्या प्रस्ताव मैं आपको बता दूं, देखो सर्वप्रथम यहां पर अगर हम बात करते हैं अच्छे से इसको क्राइटेरिया के हिसाब से, तो यहां पर देखिए जो प्रस्ताव शामिल हुआ है, ठीक है, उस प्रस्ताव में एक तो मैं आपको बता दूं जो प्रस्ताव भेजा गया दो तरीके से। एक तो 45% जो छात्र रिजेक्ट होने की संभावनाएं थी उन लोगों को रिव्यू करने के लिए रिजेक्टेड लिस्ट को कि देखा जाए, और जो स्टूडेंट सही हो उनको मायने में क्या रखा जाए कि वो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके फिर से उन्हें सिलेक्ट किया जाए जो सिलेक्ट करने योग्य हो। ठीक है, दूसरी बात यहां पर प्रस्ताव यह कहा गया है कि दूसरा प्रस्ताव यह है कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। रिजल्ट यानी जल्द से जल्द दिया जाए, भाई रिजल्ट देगा तभी तो नियुक्त होगी। अब दूसरा नंबर यही है कि रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए, और इसी में ये चीजें शब्द भी ऐड किया गया है कि आप सभी के लिए जो है राज्य सरकार ने गुहार लगाई है। राज्य सरकार ने देखो, वो तो उनके अंडर में नहीं होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसके अंडर में नहीं होता है कि वो किसी भी वैकेंसी को परमानेंट कर सके, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। जो एनएचएम होता है वो एनएचएम डिपार्टमेंट, जो कि साफ साफ आपको पता है कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय तौर पे ये होता है कि सेंट्रल लेवल का है। तो क्या होता है कि ये एक देखो तो किसी भी चीजों की ब्रांच होती है, मेरी समझना बात को, कैसे परमानेंट के लिए आदेश भेजा है मेरी बात समझना। तो देखिए अब यहां पर मैं बात करूं कि जो परमानेंट का आदेश होता है ये देखिए यहां पर होता है एनएचएम। ये क्या होता है भाई, एनएचएम होता है। 1 मिनट थोड़ा सा और मैं यहां पर देख लेता हूं। देखो ये हो गया हमारा एनएचएम डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल लेवल में होता है। ठीक है, एनएचएम हो गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो अब ये एनएचएम हो गया, और यहां से शाखाएं फूट गई बहुत सारी। कहीं पर यूपी एनएचएम हो चुका है। ठीक है, कहीं पर जो है बिहार एनएचएम। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सेंट्रल लेवल की होती है और ये सभी को वितरण करती है, यानी ब्रांच मेन जो जैसे कि अब पता है कि आरबीआई हो गया, आरबीआई से सभी ब्रांचों को यानी कि अलग अलग शाखाएं होती है। सबसे बड़ा बैंक यहाँ पर बैंक जो आरबीआई हो गया वहां पर, तो यहाँ पर बैंक के आरबीआई के बाद ये चीजें रखता है। इस प्रकार से इसी प्रकार से ये ब्रांचें भी यहाँ पर इंक्लूड की है, जो कि सबसे बड़ा होता है अपना ये हेड यानी कि एनएचएम होता है। इसके बाद जो यूपी एनएचएम लिख रहा है ये एक ब्रांच शाखा में जैसे राज्य सरकार में आती है, वो अपना जो कह रहे टाइटल टाइप में लग जाता है, तो वो होता है। लेकिन जो अब परमानेंट करने का आदेश है वो राज्य सरकार नहीं कर सकती है, वो करेगा सेंट्रल। अगर करना चाहे तो सेंट्रल लेवल में डिपेंड करता है, केंद्र सरकार ही परमानेंट कंट्रेक्चुअल वाली को परमानेंट कर सकती है। इसीलिए अब क्या किया है, जो राज्य सरकार है इन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया है कि हो सके तो 15% सीटों का प्रस्ताव दिया है कि 15% सीट जो है वो परमानेंट कर दी जाए। इसका प्रस्ताव देखिए पारित हो जाता है, जैसे ही वहां पर देखा जाएगा उस पर समझा जाएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अगर आदेश दे देती है तो परमानेंट कुछ सीटों को कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उसका क्राइटेरिया जो होगा वो कुछ अलग तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। हो सकता है परमानेंट वाले में वो हो जिनके अच्छे हाई मार्क्स हों, ये भी बातें सामने आ सकती हैं। ठीक है,
तो बिल्कुल मैं आप लोगों को देखिए जैसे ही यहाँ पर उसका रिस्पांस देखने को मिल जाता है, मैं आप सभी को बता दूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे उसका रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, जैसे कि प्रस्ताव का रिप्लाई मिल जाता है, अगर आदेश अनुसार जो प्रस्ताव है अगर पास हो जाता है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद यही रहेगी कि परमानेंट जो 15 सीटें 1500 सॉरी उसमें देखिए कम से कम 15%, अगर यहाँ पर 17,000 का ही पकड़ लो, 17,000 का अगर 15% देखोगे तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कर दो 170 से 15, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें से घटा देना, ठीक है, उसके बाद निकाल लेना, ठीक है। कितनी परसेंट सीटें, कम से कम बात करो 25 से 3,000 वैकेंसी ऐसी होंगी जो कि यहाँ तक उम्मीद है कि वो परमानेंट होंगी, तो काफी अच्छी मात्रा में होगी। और उसके लिए कम से कम मार्क्स जो तो हो सकता है कि हाई फाई मार्क्स भी हो सकता है कि यहाँ पर 70 से 80 वालों को भी वहां पर 15% में लिया जाए जो अगर परमानेंट होती है तो, ठीक है, ये ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब वो तो प्रस्ताव के बाद ही पता चल पाएगा। बातें क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के लिए नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए नियुक्ति करने के लिए आदेश इसलिए जल्द से जल्द दे दिया गया है क्योंकि भाई देखो इसके लिए प्रस्ताव इसलिए दिया गया क्योंकि पता है मैंने आपको सभी से कहा कि मार्च में आपकी 25,000 जो है वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। इसका एडवर्टाइजमेंट आया है और इसका जो है जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए क्या आ रहा है कि नोटिफिकेशन मार्च से पहले जो 17,000 प्लस भर्तियां हैं इनकी पूरी ज्वाइनिंग कर ली जाए। उसके बाद ये भर्ती आउट की जाएगी जिसमें कुछ सीटों का दावा किया गया है कि परमानेंट भी रहेंगी। अब उसका क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो वहां पर देखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बातें समझ में आई, इसलिए ऐसा जल्द से जल्द नियुक्ति करने के लिए आदेश दिया गया है। जहां तक मैंने पहले भी कहा था कि 5 फरवरी तक जो है रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो देखिए 5 फरवरी तक हम वेट करते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। 5 से 10 फरवरी के बीच बिल्कुल आना ही आना है, जो कि 5 फरवरी बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है। चलिए अब ठीक है, हम बात कर लेते हैं अगला कि अब आगे क्या होने वाला है। देखो अब 35% यहाँ पर जो चीजें हैं कि अब जो यहाँ पर 35% की बात करते हैं तो 35 अंक पर भी सिलेक्शन 100% कैसे फिक्स है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके हो गए, ठीक है, आपके पासिंग मार्क्स हो गए। अब पासिंग मार्क्स में जनरल कैटेगरी आप इनको क्या किया, 33 मार्क्स होता है जनरल कैटेगरी EWS, ठीक है, लेकिन इन्होंने 35 मार्क्स अटेम्प्ट किए। और ओबीसी ने कितना किया, ओबीसी ने यहाँ पर देखो ओबीसी मान लीजिए 33 कर लिया, और जो SC ST और PWD इन्होंने कितना मार्क्स अटेम्प्ट किया है, इन्होंने 25 अटेम्प्ट किया। एग्जाम्पल समझना। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर नंबर कैसे हो सकते हैं, देखो 35, मैंने फिर भी वही एग्जांपल जो मैंने हर वीडियो में ये चीजें समझाई आप सभी को कि अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 3 से 4 मान लो 4 मिल गए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और 5 जो है वो वाला मिल गया जो कि आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, इसमें कि हार्ड शिफ्ट पर डिपेंड करता है वो आपके शिफ्ट किस प्रकार के है, उस रेशियो के हिसाब से आपको जो है किसी को 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 5 भी नंबर नॉर्मलाइज्ड में मिल सकता है। बाकी इससे ज्यादा फिर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर बताओ कि चलो 5 4 9 हो गया, हमारे जिसके पास कोविड है उसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, कोविड वालों को तो और भी मार्क्स बढ़ेंगे, 9 नंबर मिल गया। और यहां पर देखो कि कितना बन गया आपका 44 नंबर, कितना बन गया ये भाई 44 नंबर बन रहा है जो कि सिलेक्शन आपका बन रहा है। अगर कोविड है तो फिर आपके और भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। यहां पर देखो मान लीजिए यहां पर भी अगर 10 नंबर ऐड कर दिए जाए तो ये 43 हो गए हैं, ठीक है। ओबीसी जो कि सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। और एसटी की बात करें 25 है, इनको 10 ऐड कर दिया गया तो ये 35 बन गया जो कि सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, सभी भी कैटेगरी में बात कर रहा हूं, किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। और बात करता हूं यहां पर ये कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, काफी ऐसे प्रोग्राम हैं। तो यहां पर आप सभी को लिए काफी ऐसे प्रोग्रामों में कि 28 से 30 नंबर सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वो अगर प्रोग्राम 1 से लेकर के 8 प्रोग्राम वाइज मैंने कट ऑफ बताई है, अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना, इसी चैनल पर पड़ी है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 35 अंक आपके भी सिलेक्शन दिला सकते हैं, लेकिन ये सब आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिलेंगे तब हो सकता है, ओबीसी का मार्क्स मिलेगा तब, या तो फिर कोविड का मार्क्स मिलेगा तब। ये इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिपेंड कर सकता है। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर कि अब क्या करना होगा आप सभी लिए, तो आप देखिए एक बात और कहता हूँ कि आप सभी प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी कि डीवी के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए क्योंकि एक भी अगर छोटी सी मिस्टेक की तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आपको स्लिप जो मिलेगी उसको बहुत ध्यान से भरना होगा। कैसे क्या करना होगा वीडियो में स्पेशली आपको बताऊंगा रिजल्ट के बाद कि कैसे क्या भरना होगा। बिल्कुल अभी आपके अगर पासिंग मार्क्स से 3 से 4 नंबर है
तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, ठीक है। डीवी के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल भी अभी ढलाइए मत, ठीक है। अगर अभी से अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नंबर कम है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल देखिए, अगर डीवी के लिए अगर तैयार नहीं होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास आउट नहीं हुए तो आपके कितने भी मार्क्स आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट नहीं पता है तो प्लीज मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में पूरा प्रोसेस में हेल्प, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे इस बारे में मैंने वीडियो बना ली है। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे इस चैनल पर, बस जाके आप लोग एक बार सर्च करके देखना ही है आपका हमारे चैनल पर, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपका डाउट जरूर क्लियर होगा अगर हमें नजर आ जाता है तो।